आप जानते ही होंगे यूरोप, अमेरिका और हाल फिलहाल में चीन भी रिन्यूएबल एनर्जी को काफी महत्व देने में लगा हुआ है। कारण साफ है, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, मतलब ये कि क्लाइमेट को ध्यान में रखकर चीजों को हासिल किया जाए। अब चाहे ग्रीन फ्यूल हो या फिर ग्रीन एनर्जी। यही वजह है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत को स्टील और सीमेंट सेक्टर में कार्बन टैक्स को लेकर घेरने की कोशिश की है और जवाब में भारत ने भी WTO के सामने लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप जानते होंगे ये अमीर देश ये अच्छे से जानते हैं कि जब कोई पिछड़ रहा होता है तो उसको कैसे दबाया जाता है और वो इनके खून में है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ये भूल चुका है कि जिसके पीछे भारत पड़ जाता है उसका बच पाना नामुमकिन हो जाता है और अब ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत अब एक ऐसी ताकत अपनाने में लगा है जो पूरी तरह से ग्रीन होगी, यानी कि जिसकी मदद से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और बड़े जहाजों के ईंधन के रूप में साथ ही साथ ऊर्जा के भंडार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसका हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके पीछे यूरोप भी हाथ धोकर पड़ा है। दरअसल यहाँ हम ग्रीन अमोनिया की बात कर रहे हैं जिसमें भारत ने एक बड़ी महारत हासिल कर ली है। सिर्फ यही नहीं, जापान और सिंगापुर जैसे देश भारत में पैसा लगा रहे हैं ताकि भारत में बड़ी मात्रा में अमोनिया का प्रोडक्शन किया जा सके और इसका एक्सपोर्ट किया जा सके। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल एक सेक्टर नहीं कई सेक्टरों में होता है और अब इसको ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा हो तो इसको खरीदने वालों और इसको इस्तेमाल करने वालों की लाइन लगती दिखाई देती है, जिसमें यूरोप ही नहीं बल्कि एशिया के कई देश खड़े दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि ये आम अमोनिया जैसा ही है, लेकिन इसे बनाने के लिए कोयले जैसी चीजों को नहीं जलाया जाता बल्कि हवा से हाइड्रोजन निकालने के लिए सोलर या फिर विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसमें प्रदूषण भी नहीं होता है। और इसके लिए सिंगापुर की कंपनी सिमक्रॉप ग्रीन हाइड्रोजन ने भारत में ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए जापान की 2 कंपनियों के साथ समझौता किया है। यही नहीं, ये ग्रीन अमोनिया बनने वाला भारत की पहली बड़ी फैक्ट्री होने वाली है और इसकी खास बात यह होगी कि ये शुरुआती दिनों में इस फैक्ट्री से सालाना 2 लाख टन ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीन अमोनिया जो जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल के क्लीन अल्टरनेटिव के रूप में देखा जाता है और यहाँ पर सिंगापुर ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भारत सौर्य और हवा जैसी क्लीन एनर्जी के मामले में काफी धनी है और ग्रीन अमोनिया बनाने के लिए इन्हीं एनर्जी की आवश्यकता होती है और सिंगापुर की कंपनी इसी सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का इस्तेमाल करके ग्रीन अमोनिया बनाएगी और इसी ग्रीन अमोनिया को बाद में जापान को एक्सपोर्ट किया जाएगा। देखा जाए तो भारत खुद एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भविष्य में उसकी ऊर्जा जरूरतें भी काफी बढ़ेंगी। ऐसे में भारत में ही ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन होता है तो उससे दूसरे देशों से आयात पर से निर्भरता घटेगी। वैसे अभी ये समझौता केवल जापान को ग्रीन अमोनिया देने का हुआ है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरे एशिया की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मतलब यहाँ भारत एक बड़े सप्लाई चेन की तरह इसमें काम करता नजर आने वाला है। यही नहीं, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि भारत की कोई भी कंपनी इस पर काम नहीं कर रही है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ACME ग्रुप, वेलस्पन न्यू एनर्जी, साथ ही कुछ सहायक कंपनी जैसे सिंगापुर के सिमकॉर्प इंडिया और अमेरिका की EG सॉल्वेन हाइब्रिड भारत में ग्रीन अमोनिया प्लांट लगा चुकी हैं या लगाने की तैयारी कर रही हैं। इससे आप समझ गए होंगे भारत एक ऐसे ऊर्जा भंडार पर बैठ चुका है जिसकी जरूरत आज नहीं तो कल यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया को महसूस होने वाली है और तब खाड़ी के देशों की भी मुसीबत बढ़ती दिखाई देगी क्योंकि जरूरत के समय में इसी ग्रीन अमोनिया को वापस हाइड्रोजन में बदला जा सकता है और यही हाइड्रोजन भविष्य में जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल को लगभग खत्म करने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा।